हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आइल्स एग्ज़ाम के बारे में। आइल्स IELTS जिसको हम बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। मैं इस एग्ज़ाम के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी 12th पास आउट हुए हैं और या अभी ग्रेजुएट हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर जॉब कर रहे हैं अभी यहाँ इंडिया में और उनको बाहर दूसरे देश में जाना है। तो उसके लिए ये आइल्स का जो एग्ज़ाम होता है ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे वीडियो में मैं बात करूँगी आपसे आइल्स के बारे में कि वो एग्ज़ाम क्या होता है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कितने टाइप्स के ये एग्ज़ाम होते हैं, कौन कौन सा एज क्राइटेरिया है कि कौन दे सकता है कि नहीं दे सकता, और ये किस लिए होता है, इसका यूज़ क्या है, और ये जो होते हैं इसके जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरह से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, और इसका क्या बेनिफिट होता है बाहर जाने में, मतलब इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है। जितना भी मतलब आइल्स से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी मैं इसमें डिस्कस करूंगी। पहले मैं आपको बता देती हूँ वीडियो शुरू करने से पहले, ये आइल्स का वीडियो मैं तभी बना रही हूँ क्योंकि आइल्स का मैंने दो वीडियो वो होते हैं इसके पार्ट्स, एकेडमिक और जर्नल, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। तो मैंने दोनों ही एग्जाम दे चुकी हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने एकेडमिक दिया था और लास्ट ईयर मैंने जर्नल आइल्स का दिया था। सो उसी को लेते हुए बैंड कितना आया था ये एंड में बताऊंगी दोनों में, और ये भी बताऊंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में कि वो बैंड मेरा कैसे आया था, मैंने कैसे प्रैक्टिस करी थी। फिलहाल 2 बार एग्जाम देने के बाद और 3 साल आइल्स के साथ जुड़े रहने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा, क्योंकि क्या होता है जब आप बिल्कुल नए होते हो किसी चीज़ में, आपको बाहर पढ़ने जाना है, आपको जॉब करने जाना है, तो क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि आइल्स होता क्या है, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज एक प्रॉपर एक वीडियो बनाते हैं और जिनका भी ये डाउट है वो डाउट क्लियर कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं डॉक्टर पूजा, जैसे कि आप मुझे जानते ही हो। जो नहीं जानते उनके लिए मैं डॉक्टर पूजा राघव हूँ। मैं दिल्ली में एज अ मेडिकल ऑफिसर जॉब करती हूँ। सो ये वीडियो में मेरा जो वीडियोस हैं वो मोस्ट ऑफ द वीडियोस मेरे अवेयरनेस के ऊपर ही होते हैं, चाहे वो हेल्थ अवेयरनेस हो या फिर एजुकेशन अवेयरनेस हो। सो इसी तरह से आज का जो वीडियो है वो एजुकेशन अवेयरनेस के ऊपर है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि जो आइल्स होता है, जो मैंने अभी बताया, आइल्स का एग्जाम देखिए क्या होता है। अगर कोई भी बच्चा है वो या तो बाहर पढ़ने जाएगा या कोई भी बच्चा या बड़ा बाहर जॉब करने जाएगा। मतलब आप अगर कोई भी दूसरी कंट्री जाते हो तो आप दो ही पर्पज से जाते हो, या तो आप पढ़ने जाते हो या जॉब करने जाते हो। जब आप वहां जाते हो तो क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी है, वहां पर हिंदी नहीं कोई समझता, वहां की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज आ जाती है इंग्लिश, जो कि मतलब सब में मैं बोलूँ, कनाडा हो गया, यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कहीं पर भी आप जाओगे वहां पर उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज प्लस एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या होता है उन लोगों का हर कंट्री का एक टेस्ट होता है कि जब आप हमारे यहाँ, वो इसलिए होता है कि अगर उनका कोई पढ़ने आ रहा है या उनका कोई जॉब करने आ रहा है तो वो आइल्स का एग्जाम क्लियर करके आए, सो दैट और वो उनको पता रहे कि हाँ इसके पास वो चीज़ है कि हाँ वो आकर मुझे यहाँ पर लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, लोकल लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अदरवाइज सोचो अगर किसी को इंग्लिश का ए भी नहीं आता होगा तो वो दूसरी कंट्री में जाके कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे लोगों से बात करेगा। ये अभी हम बात करेंगे आगे डिटेल में बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि देखो, आइल्स का अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो 16 साल की एज से लेकर आगे कितनी भी साल की एज हो कोई भी दे सकता है। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, बट हाँ मिनिमम 16 साल होना चाहिए। और आपके पास जो एलिजिबिलिटी है, एक तो 16 साल प्लस आगे कोई भी एज हो, मिनिमम 16 ईयर्स। दूसरा होता है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आप 16 साल के नहीं हो और आपके पास पासपोर्ट नहीं है या इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो आप आइल्स का एग्जाम नहीं दे सकते। आप प्लीज़ भूल जाओ, आइल्स आपके लिए नहीं बना है। तो ये चीज़ होती है। अब मैं आपको बताती हूँ आइल्स का एग्ज़ाम बाहर क्यों दिया जाता है। तो मैंने बता दिया कि बाहर कम्युनिकेट कर सको आप, उनके लिए एक बेसिक इंग्लिश टेस्ट होता है, वो एक तरह का इंग्लिश टेस्ट है। ये 2 तरह से होता है, एक होता है आइल्स अकेडमिक, एक होता है आइल्स जर्नल। अकेडमिक होता है अगर आप यहाँ से बाहर किसी देश में पढ़ने जा रहे हो, यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, जहाँ आपको जाना है वहाँ अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो आपको देना होता है आइल्स अकेडमिक। और अगर आप बाहर जॉब करने जाते हो या बाहर आप बसने जाते हो, आप रहना चाहते हो बाहर जाकर, तो आपको देना होता है आइल्स जर्नल। दोनों एग्जाम के पैटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है, बस हाँ आगे बताऊंगी मैं, कुछ एक दो चीजें हैं जो दोनों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अकेडमिक हो गया आइल्स अकेडमिक और एक हो गया आइल्स जर्नल। ये करवाता है हमारा इंडिया में आईडीपी। आईडीपी है हमारा जो कि आइल्स का एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, आप नॉर्मली गूगल में जाओ, जाके आइल्स बुक पे या फिर idp.com पे जाके जाओ, अपना सारी डिटेल्स रजिस्टर करो, आप देख लो आपको अकेडमिक देना है या जर्नल देना है, जाके उस पर क्लिक कर दो। ये मैं बता दूं, ये
वीकली होता रहता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आइल्स चाहे एकेडमिक हो चाहे जर्नल हो, 2 तरह से होता है। एक होता है ऑनलाइन, जो कि कंप्यूटर पे बैठ के होता है, मतलब आप जाओगे सेंटर पे ही, घर पे नहीं करना है। आपका सेंटर ही डिसाइड होगा, पर आप जाते हो और जाके आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे देते हो। दूसरा होता है पेन एंड पेपर, जिसमें आप उनको आपको शीट देते हैं और आपके पास एक पेंसिल होता है और उससे आप पेन एंड पेपर, जैसे हम स्कूल में लिखते हैं ना क्वेश्चन आंसर, इस टाइप से होता है। एक पेन एंड पेपर होता है और एक ऑनलाइन होता है, जो कि वहाँ पे जाके कंप्यूटर पे दिया जाता है। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से देना चाहो। मैंने पेन एंड पेपर दिया था क्योंकि भाई मैं उस जनरेशन की हूँ 90s वाली, जिस टाइम पर ऑनलाइन इतना ज़्यादा नहीं था। और तो मेरा बचपन से लेकर स्कूल और कॉलेज तक मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम पेन एंड पेपर से गया है, कि कोई भी क्वेश्चन होता था, कुछ भी होता था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा वो चीज़ है कि हाँ, मैं पेन एंड पेपर पे ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ रैदर दैन किसी ऑनलाइन पे। अब मुझे लगता है कि आज के जो न्यू बच्चे हैं वो ऑनलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे मे बी पेन एंड पेपर से। अब मैंने कैसे दिया था, क्या दिया था, वो जब मैं अपना वीडियो बनाऊंगी तब मैं डिस्कस करूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो पेन एंड पेपर और ऑनलाइन होता है, वो आपकी मर्जी, आप कैसे देना चाहते हो। पेन एंड पेपर मंथ में 4 बार होता है, वो डेट्स ऑनलाइन दिख जाती है। और जो हमारा ऑनलाइन वाला होता है वो मोस्टली, मतलब वो भी ऐसा होता है कि एकेडमिक में तो 4 से 5 बार होता है और जर्नल में वो ऑलमोस्ट हर दिन होता है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप कितनी बार, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट कि आप कितनी बार दे सकते हो, इसके अटेम्प्ट कितने हैं, तो कोई अटेम्प्ट नहीं है। आप अगर किसी वजह से, कोई इलीगल किसी रीजन की वजह से अगर आप ब्लॉक नहीं हुए हो उनकी आईडीपी की साइड से सॉरी, तो आप कितनी बार भी दे सकते हो, कितनी बार भी। आप चाहे रोज बैठ जाओ आइल्स में, चाहे कुछ भी करो, आप दे सकते हो। इसकी फीस होती है, जब आप रजिस्टर करते हो तो इसकी एक फीस होती है, जो आईएनआर में अगर मैं बात करूँ तो जब मैंने दिया था लास्ट ईयर तक तो 25-26,000 थी। अभी वो बढ़ गई हो तो मुझे नहीं पता, अभी मैंने रिसेंटली बिल्कुल देखा नहीं है, बट हाँ जब मैंने बिल्कुल लास्ट ईयर दिया था तो 26,000 समथिंग था उसका फीस, जो कि आपको पे करना होता है हर एग्जाम में। और मतलब अगर आपको लगता है कि आपके बैंड अच्छे नहीं है, आपको दोबारा देना है, तो आपको फिर से रजिस्टर करना है और फिर से जाके सेम 26,000 की फीस आपको भरनी होती है। अब बात करते हैं इसके सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है। इसके सेंटर्स हर जगह पर है, मतलब मोस्ट ऑफ द सिटीज में इसके सेंटर्स हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, और मतलब कोई भी, जैसे मेट्रो सिटीज में तो ऑब्वियसली बात है ही, अदरवाइज छोटे से शहरों में भी है, देहरादून वगैरह में भी है। सो देहरादून में, चंडीगढ़ में, कहीं पर भी आप जाओगे हर जगह पे आइल्स का सेंटर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कैसे होता है। जब आप रजिस्टर कर देते हो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप रजिस्टर कर देते हो ना, तो आपको वहां से आईडीपी वालों की साइड से बुक्स प्रोवाइड होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास कल मुझे ऐसे बाई चांस मिल गई तो मैं दिखा देती हूँ। आइल्स जर्नल ट्रेनिंग की आइल्स की बुक देते हैं वो लोग जो जर्नल के लिए बुक करते हैं, जिनको बाहर रहने जाना होता है। इसके अंदर सैम्पल पेपर्स होते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। और अगर जो एकेडमिक जो बाहर पढ़ने जाता है उनको वो भेजते हैं आइल्स एकेडमिक की। आई नो आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, बट आइल्स एकेडमिक की बुक होती है, इसके अंदर एकेडमिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब मैं बताती हूँ दोनों में चेंजेस क्या है। तो देखो, पहले तो मैं बताती हूँ कि आइल्स का जो एग्जाम होता है ना, वो 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है हमारा LWR, मतलब जिसको हम बोलते हैं लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। पहले मैं बताऊँ, आइल्स के 4 पार्ट्स होते हैं। एक एग्जाम है, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे जर्नल हो, दोनों में 4 पार्ट्स होते हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग में होता है कि जब आप जाते हो सेंटर में, आप वहाँ बैठते हो, आपको एक हेडफोन्स दिए जाता है, उन हेडफोन्स को लगाते हो और आपको एक क्वेश्चंस का फॉर्मेट दिया जाता है। और अगर आप पेन एंड पेपर लोगे तो आपको एक शीट दी जाती है आंसर भरने के लिए। ऑनलाइन है तो आप कंप्यूटर पे आंसर भरते हो। वहाँ से एक वो ऑडियो स्टार्ट करते हैं, और एक चीज़ का ध्यान रखना, वो ऑडियो कभी रिपीट नहीं होती है, ना वो पॉज होती है। वो ऑडियो चलती रहती है और आप अपने क्वेश्चन को मैच करते रहते हो कि हाँ कौन सी बात कहाँ कही गई है, और आप उसको फिल करते रहते हो। अगर आपका 1 सेकेंड भी डिस्ट्रैक्शन हुआ तो आप मान के चलो आपके आगे के सारे क्वेश्चन खराब है, इस चीज़ को मानकर चलना। आइल्स में डिस्ट्रैक्शन शुड बी 0%, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन हो ना, आप खुद सोचो कि एक तो उनके एक्सेंट अलग है, हमें वो ऑलरेडी इतनी समझ नहीं आती है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं अगर हमें इंग्लिश आती भी है ना, तो हमारा थोड़ा हिंदी लैंग्वेज वाला इंग्लिश आता है। हाँ, अगर कोई जो बच्चे बहुत ही IB बोर्ड के पढ़े हुए हैं या बहुत ही अच्छे पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए हैं, उनकी एक्सेंट अच्छी होती है, वो बहुत ईजिली चीज़ें समझ लेते हैं, कर लेते हैं। बट मैं बात करी हूँ मेरी या हम जैसे लोगों की, जो कि मतलब नॉर्मल अपना यार नॉर्मल स्कूलों से पढ़े होते हैं, बहुत ऐसा हाई-फाई स्कूलों से नहीं पढ़े होते, तो उनके लिए एक्सेंट को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब आप बैठते हो ना, तो आपकी वहाँ पर ऑडियो शुरू होती है 40 मिनट्स की, और वो नॉन स्टॉप चलती है। उसमें सेक्शंस होते हैं ABCD, पर वो नॉन स्टॉप चलती है। और अगर आपने एक भी क्वेश्चन को मिस कर दिया तो आगे आप समझ नहीं पाओगे कि अब ये क्या बात कर रहा है और मेरा कौन सा क्वेश्चन आया। तो प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो आपको जी तोड़ करनी है। तभी मतलब जितना आप ऑडियो सुन सकते हो ना, क्योंकि जितना आप हैबिचुअल हो जाओगे ना ऑडियो सुन के क्वेश्चंस को करने के लिए, उतना आपका आइल्स का एग्जाम अच्छा हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो आपको क्या करना है, वो ऑडियो देंगे, आप सुनते हो, आप आंसर करते हो, ये खत्म करते हो। अब मैं कैसे हुआ था, कैसे प्रैक्टिस करनी, वो नेक्स्ट में करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ ये देख रहे हैं कि आइल्स में क्या होता है और किस तरह से क्या क्या एग्जाम्स होते हैं। दूसरा होता है रीडिंग। रीडिंग में क्या करते हैं, आपको वो देते हैं, पैसेजेस देते हैं। जैसे स्कूल में मिलते थे ना हमें लॉन्ग पैसेज, एज ए लॉन्ग पैसेज मिलता है और आपको क्वेश्चंस होते हैं। उन लॉन्ग पैसेजेस से आपको क्वेश्चंस पे नीचे जाके फाइंड आउट करके आंसर लिखना होता है। ये होता है दूसरा। 40 मिनट्स का होता है, 20 मिनट्स आपको मिलते हैं कोई जो आंसर्स हैं उनको फेयर शीट पे डालने के लिए। अगर पेन एंड पेपर है तो शीट पे डालने के लिए, ऑनलाइन है तो कंप्यूटर पे डालने के लिए। इस तरह से आपको 15 से 20 मिनट उस चीज़ के लिए मिलते हैं और 40 मिनट्स का आपका ये एग्जाम होता है। तीसरा जो है लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग। राइटिंग में आपको 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। पहला क्वेश्चन होता है लॉन्ग, मतलब कोई मैं आपको बताती हूँ इसमें। पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो लिसनिंग है वो आइल्स जर्नल और एकेडमिक दोनों में बिल्कुल सेम आती है। मतलब अगर मान लो एक हॉल है, इसके अंदर आइल्स और जर्नल वाले बैठे हुए हैं, तो जो लिसनिंग का फॉर्मेट होगा वो एकेडमिक और जर्नल दोनों के लिए बिल्कुल सेम होगा और दोनों के लिए बिल्कुल सेम फॉर्मेट होगा। और वहाँ से जो भी ऑडियो चलेगी वो एकेडमिक और जर्नल दोनों के लिए सेम होगा। सेम रीडिंग का होता है, दोनों के लिए जो है वो पैसेजेस बिल्कुल सेम होते हैं, चाहे एकेडमिक हो चाहे आपका वो हो, तो सेम चीज़ होती है। अब बात करते हैं कि राइटिंग की। तो राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग में थोड़ा-सा चेंज होता है कि जो एकेडमिक वाला होता है उसमें जो देखो पार्ट्स 2 ही होता है। राइटिंग में भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होता है। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, वो एकेडमिक वालों में मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कोई ना कोई पाई चार्ट बना होगा, बार बना होगा, कोई ग्राफ बना होगा, है ना? कोई भी एक टेबल फॉर्मेट बना होगा, उससे रिलेटेड होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा और आपको उसमें लिखना होगा। जैसे मैं बात करूँ कि अगर मेरे को एक सेकेंड, अगर इसका कुछ पार्ट दिखता है, जैसे मुझे, हाँ, देखो टास्क 1 करके जैसे आता है, इसमें लिखा हुआ है, तो इस तरह से होता है। जैसे इसमें लिखा है कि द प्लान बिलो शो द साइट ऑफ एन एयरपोर्ट नाउ एंड हाउ इट लुक्स आफ्टर द रीडेवलपमेंट। ठीक है, समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजंस। इसमें क्या होता है, देखो जैसे इस तरह से इन्होंने एक एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि ये बनने से पहले एयरपोर्ट ऐसा है, बनने के बाद ऐसा दिखेगा, तो उसका तुम्हें पूरा बना के देना है, मतलब पूरा लिख के देना है। इस तरह से आता है एकेडमिक में, ठीक है। और इनका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो इस तरह का होता है मोस्ट ऑफ द केस में। थोड़ा सा अकेडमिक का जो राइटिंग का पार्ट होता है ना, उसका जो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है, वो कंपैरेटिवली राइटिंग थोड़ा सा टफ होता है जर्नल से थोड़ा टफ होता है। अब जैसे इनमें जो मैं बात करूँ इनका टास्क 2, तो ये क्वेश्चन है, मैनी मैन्युफैक्चर्ड फूड एंड ड्रिंक प्रोडक्ट्स कंटेन हाई लेवल ऑफ शुगर विच कॉजेज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। शुगरी प्रोडक्ट्स शुड बी मेड मोर एक्सपेंसिव टू एनकरेज पीपल टू कंज्यूम लेस शुगर। मतलब इनका मतलब ये है कि भाई डू यू एग्री और डिसएग्री। ठीक है, इसमें लिखा है कि यार जो कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा शुगर वाले प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो ऐसा होना चाहिए कि कंपनीज को या हमारी गवर्नमेंट को शुगर का रेट बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि रेट बढ़ जाएगा तो लोग उसको लेस कंज्यूम करेंगे, लोगों की हेल्थ अच्छी रहेगी। ये क्वेश्चन है और उसमें नीचे लिखा डू यू एग्री और डिसएग्री। इसमें आपकी मर्जी है भैया, आप एग्री हो तो आप एग्री के फॉर्मेट में आंसर लिख दो, आप डिसएग्री हो तो आप डिसएग्री के फॉर्मेट में आंसर लिख दो। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ होती है। अब अगर मैं बात करूँ, मतलब जो राइटिंग वाला है ना, जर्नल वाला है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ रहता है। एकेडमिक वाला राइटिंग पार्ट थोड़ा सा टफ रहता है एज कम्पेयर टू जर्नल। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं जर्नल की बात करूँ, हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें पहला वाला जो होता है ना वो 20 मिनट्स का होता है, दूसरा वाला 40 मिनट्स का होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ इसकी जर्नल की, उसमें तो आएगा कोई ना कोई ऐसा आएगा, मतलब जैसे फर्स्ट वाला होगा तो उसमें बाय डायग्राम, पाई चार्ट, इस टाइप से कुछ बना होगा तो आंसर लिखना होगा। जो दूसरा वाला होगा उसमें मोस्टली एग्री डिसएग्री या ओ योर ओपिनियन, इस टाइप से आता है। अगर मैं जर्नल की बात करूँ तो जर्नल में भी 20 मिनट्स का होता है, बट इसमें थोड़ा सा अलग होता है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कोई पाई चार्ट, बार डायग्राम ये सब नहीं होता, वो होता है कोई ना कोई लेटर फॉर्मेट, या तो कोई एप्लीकेशन होगा या कोई लेटर होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनका जो पहला है ना, वो है योर फ्रेंड इन्वाइटेड यू to his birthday but you are not able to attend, so please write a letter to your friend that explain why you can't go and say that you will give your friend a gift next time। मतलब इस तरह से कि आप अपने दोस्त के बर्थडे में नहीं गए, आपको उसको एक सॉरी लेटर लिखना है। तो इस तरह से कोई ना कोई लेटर वगैरह ही आता है। ठीक है, और अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ, अगर मुझे इसमें कोई दिखता है, एक सेकेंड, इसमें 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। जो शॉर्ट वाला होता है
उसमें जो है 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। ये मैं देख लेती हूँ, मेरे को लॉन्ग वाला दिखता है तो, क्योंकि दिख जाएगा ना तो सही है। एक सेकेंड, हाँ मुझे बस एक सेकेंड देना। एक्चुअली ना ये अलग अलग उसमें बना हुआ है ना इनका। हाँ, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल ही दे रही हूँ मैं। इसमें 40 मिनट वाले में क्या आया है, उसमें तो ओपिनियन आता है या एग्री डिसएग्री आता है। इसमें आता है जैसे कि इसमें लिखा है, इन मैनी कंट्रीज टुडे देयर आर पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, व्हाई इज दिस द केस, व्हाट कैन बी डन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये हमें 250 वर्ड्स में लिखना होता है, टास्क 2। ठीक है, इसमें है कि यार बहुत सारे लोग हैं हमारे जो गरीबी में आज के टाइम में भी रह रहे हैं, सो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से गरीबी कम हो जाए और लोगों को इस तरह से गरीबी में ना रहना पड़े। तो ये होता है। तो लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया। राइटिंग दोनों केसेस में बिल्कुल डिफरेंट आता है, बिल्कुल ही डिफरेंट आता है। ठीक है, ये एक चीज मैं बताऊं, जो हमारा LWR होता है, लिसनिंग राइटिंग और रीडिंग, ये एक दिन होता है एग्जाम आपके। आइल्स एग्जाम में चाहे अकेडमिक हो चाहे जर्नल, आपकी 2 डेट्स आती हैं। एक डेट पर होता है लिसनिंग राइटिंग रीडिंग, जिसमें आप सेंटर में जाते हो और जाके आप एग्जाम देते हो, जैसे मैंने बताया 40 मिनट्स के, जिस तरह से मैंने सारा फॉर्मेट बताया। और अगर मैं बात करूं आपको कि इसकी स्पीकिंग की, जो लास्ट हमारा आता है स्पीकिंग का, इस स्पीकिंग में क्या होता है, आपकी एक डेट आती है। ये आपका 10 से 15 मिनट का एग्जाम होता है। इसमें आपको एक सेंटर मिलता है। सेंटर भी हो सकता है, होटल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा होटल था जहाँ पर था, वहाँ पर एग्जामिनर आता है जो कि आइल्स सर्टिफाइड एग्जामिनर्स होते हैं। वो अंदर बैठते हैं, आपको अंदर जाना होता है। वहाँ पर आपके 3 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। इसमें भी ना बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इंट्रोडक्शन, हाँ, स्पीकिंग में दो तरह की होती हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू, जिसमें वो आपका नॉर्मल इंट्रोडक्शन लेते हैं, नॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं। एक्चुअली मैं ये नहीं याद आ रहा था मुझे कि फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था। नॉर्मल इंट्रोडक्शन, नॉर्मल इंटरव्यू लेते हैं। दूसरा आता है क्यू कार्ड। क्यू कार्ड में क्या होता है कि जैसे हम लोग वो खेलते हैं ना, पर्ची बना बना के फेंक के पिक करते हैं, सेम वहाँ पर होती है। बहुत सारी पर्चीज होती है या फिर बहुत सारे पेपर्स होते हैं और आपको उनको जाके ऐसे पकड़ना होता है। पकड़ना है और आपको देखना है आपके पास क्या क्वेश्चन है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज योर फेवरेट, मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई कोई पॉलिटिक्स के ऊपर आ गया है या कोई बहुत ही जनरल नॉलेज का आ गया, ऐसा नहीं है। बहुत बेसिक सा होगा, दैट इज डिफाइन रेड कलर, या व्हाट इज योर फेवरेट फूड, या व्हाट इज योर फेवरेट क्लोथ, व्हाट इज योर फेवरेट बैग, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हाई यू लाइक जू। मतलब इस तरह से कोई ना कोई बहुत ही जनरल, मतलब जैसे होता है ना हम जनरली बात करते हैं, इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन आएगा, आपको एक वो पेपर और एक पेंसिल देंगे कि आप वो क्यू कार्ड को लेते हो। आपको 5 से 6 मिनट 2 मिनट मिलते हैं, यस 2 मिनट मिलते हैं। और आप 2 मिनट में जो भी आपको थोड़ा थोड़ा पॉइंट बनाना है कि हाँ मेरे पास, जैसे मानो मेरे पास आया कि वाई सम स्पेसिफिक बैग इज़ फेवरेट, तो मैं उस पेपर पे लिख सकती हूँ कि मेरे को ये इसने गिफ्ट दिया था, तब दिया था, ये मेरा फेवरेट क्यों है, ऐसे करके पॉइंट्स बना दिए, सो दैट जब आप बोलो तो आप रुको ना। देखो स्पीकिंग में एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी रट्टा मार के मत जाना। ठीक है, रट्टा मार के मत जाना। आपको वहाँ पे जाके जो भी क्वेश्चन आता है ना, ये चीज़ मानकर चलो कि जैसे मैं नॉर्मली बैठी हूँ, आप नॉर्मली बैठे हो, हम आपस में बातें कर रहे हैं ना, ये सोच के चलो कि आइल्स भी इसी तरह का है। स्पीकिंग वाला जो मैं बात कर रही हूँ, स्पीकिंग वाले में कि आपको बात करें, क्योंकि जब दूसरी कंट्री में जाते हो ना, वहाँ जाके आपको रट्टा नहीं मारते हो, वहाँ जाके आपको कोई ऐसे नहीं सुनाना है, आपको वहाँ जाके नॉर्मल ही बात करनी है। तो आपको जो लोगों को आंसर देना है वो भी ऐसे देना है जैसे आप नॉर्मली कॉन्वर्सेशन के थ्रू कर रहे हो। इस चीज़ का बहुत मैटर करता है, इस चीज़ में बहुत बैंड्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये ना हो कि आप वहाँ जाके रट्टा मार रहे हो, जाके रट्टा दे रहे हो, तो पता चल जाता है यार ये तो रट के आया है। रटने वाला सिस्टम नहीं, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं, आप ऐसे बात करो। कॉन्फिडेंस के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना, फ्लुएंसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, रुकना नहीं है बीच बीच में, और बहुत ही नॉर्मल तरीके से, बहुत आराम से, डीपली बोलना है, बहुत तेज़ नहीं बोलना है, जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, बहुत धीरे धीरे नहीं बोलना है, बहुत नॉर्मल बोलना है, और ऐसे बोलना है जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं, रट्टा मार के नहीं बोलना है। ठीक है, सो ये है, एक सेकेंड, तो ये है आइल्स का एग्ज़ाम, जो कि मैंने बता दिया किस तरह से होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, कितने टाइप्स के पेपर होते हैं, कहाँ कहाँ सेंटर होता है, कौन दे सकता है, एकेडमिक जर्नल में क्या क्या फ़र्क है। अब मैं फिर से यही कहूँगी इस पूरे वीडियो का एक कंक्लूड करके कि आइल्स का एग्ज़ाम डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। सो प्लीज़ मैं बता दूंगी जब मैंने कैसे किया था, वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बाकी आज मैं यही बोलूँ, सब प्रैक्टिस पर है। जितना लिसनिंग की प्रैक्टिस करोगे, राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। स्पीकिंग के लिए
खुद के क्यू कार्ड्स बना के रखो। जो ये पेपर्स देते हैं इसमें दुनिया भर के क्यू कार्ड्स हैं, 300 से 400, और आप ऑनलाइन जाकर भी सर्च कर सकते हो। ऑनलाइन भी बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल मिल जाएंगे। क्यू कार्ड्स को सर्च करो, अपने पास रखो, या घर में किसी को बोलो कि आपको एक क्यू कार्ड पकड़ के देगा और उसके साथ कोशिश करो। मिरर के सामने कोशिश करो, अकेले कोशिश करो। मेरे साथ कोई था नहीं, कानू छोटा है, मेरे हस्बैंड ऑफिस होते थे, मैं जॉब पर होती थी, तो मैं क्या करती थी, रास्ते में ड्राइव करते जाती थी, एक टॉपिक उठा लेती थी और जाके खुद बोलने लग जाती थी। ये मैं बाद में बताऊंगी जब कि मैंने कैसे किया था। अब बात करते हैं इसके बैंड्स के बारे में। इसके बैंड्स होता है मिनिमम बैंड, इसका कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई पास फेल वाला सिस्टम नहीं है। डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है। और हाईएस्ट बैंड होता है 9, 9 से ऊपर नहीं आता है, 9 इज द हाईएस्ट, जो कि एक्सीलेंट होता है। उसके बाद फिर गुड आता है, उसके बाद फिर फेयर आता है, ऐसे ऐसे करके आते रहते हैं। इसका कोई भी पास फेल नहीं है, क्योंकि अकेडमिक में अगर आप कॉलेज में जाते हो तो हर कॉलेज के बैंड्स अलग होते हैं। किसी कॉलेज को 6.5 बैंड चाहिए, किसी को 7 बैंड चाहिए, किसी को 8 बैंड चाहिए। और जो जर्नल है उसमें भी ऐसा ही होता है। इमिग्रेशन जब आप करवाते हो तो उसमें भी आपको 6, 7, 8 से लेकर कोई भी बैंड होगा। जितना अच्छा बैंड होगा, एक चीज़ का ध्यान रखना, जितना अच्छा बैंड होगा उतना अच्छा आपके चांसेस बढ़ते हैं। और एक बार में पूरी मेहनत कर लो, क्योंकि बार बार 26-30 हज़ार रुपये लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये बैंड इस तरह से वैरी करते हैं और हो जाता है ऐसा। मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्ज़ाम, अब मैं ये बोलूँगी एग्ज़ाम टफ़ है या ईजी है। एग्ज़ाम ना टफ़ है ना ईजी है, एग्ज़ाम नॉर्मल है। प्रैक्टिस करोगे तो ईज़िली हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे और ये सोचो कि अरे यार हमने तो इंग्लिश स्कूल में बहुत इंग्लिश बोली है, हम तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो प्लीज़ ये ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, क्योंकि यार उनकी जो एक्सेंट चलती है ना वहाँ पर, उसमें और हमारे में बहुत फ़र्क हो जाता है। सो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी। पहले मैं बता दूं मेरा कितना आया था। तो जब मैंने एकेडमिक का दिया था उस टाइम पर वो थोड़ा सा मेरे को टफ लगा था, तो मेरा बैंड आया था 7.5। और अभी जब मैंने जर्नल का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा बैंड आया था 8, जो कि सही था। और अब मैं बात करूँगी आपको किसी को अगर मैं एक बार और बोल दूँ, अगर किसी को कोई भी आइल्स का गाइडेंस चाहिए कि कैसे देना है, कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे बैंड लेकर आना है, क्योंकि आई एम सेटिस्फाइड, मेरा एकेडमिक 7.5 था, जर्नल में 8 है, जो अभी मेरा वैलिड है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, आइल्स का जो एग्ज़ाम होता है ना वो 2 साल तक वैलिड होता है। जैसे आप अगर आज दोगे तो आज से 2 साल बाद तक वो वैलिड होता है। उस 2 साल में आप कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, आप कहीं भी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 साल तक वो वैलिड होता है। 2 साल के बाद आपको फिर से आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो मेरा एकेडमिक वाला तो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि वो 2 साल पहले का था, क्योंकि मैंने लंदन के लिए अप्लाई किया था तो कॉलेज में आ गया था, बट ड्यू टू सम वीज़ा प्रॉब्लम मैं नहीं जा पाई थी। ये सब मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, अभी बहुत लंबा हो गया ये वैसे भी। और इमिग्रेशन वाला मैंने दिया हुआ है, अभी उसको 2 साल हुए नहीं है, लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। सो इस तरह से है। तो आप खूब प्रैक्टिस करो, खूब 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 प्रैक्टिस करो, तभी एग्जाम अच्छा होगा और हो जाता है ईजिली अच्छा। ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। एक चीज़ और बोलूँगी कि आइल्स का जो एग्ज़ाम है ना, मैं मतलब फिर से वही बोल रही हूँ कि बहुत प्रैक्टिस करना है यार, बहुत प्रैक्टिस करना। मैं बता रही हूँ एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, बिल्कुल टफ़ नहीं होता, बट ये है कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत टफ़ लगेगा और अच्छा भी नहीं होगा। और 2 साल तक वैलिड है, मैंने बता दिया। और बाकी आई थिंक ऐसा कोई पॉइंट रहा नहीं है। किसी को कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो आइल्स के एग्जाम के बारे में, क्योंकि मैंने अकेडमी भी दिया है, जर्नल भी दिया है, कोई भी किसी तरह की हेल्प हो तो मुझे कमेंट कर देना। कमेंट नहीं कर सकते तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मुझे मेल कर देना, कैसे भी करके मुझे कनेक्ट कर लेना। मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प कर दूँगी आइल्स का एग्जाम निकालने में। बता दूँगी स्ट्रैटेजी कैसे-कैसे करना है, क्या-क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, किस तरह से आप कर सकते हो। वीडियो तो बनाऊँगी ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट टाइम, बट थोड़ा-सा आपको मैं पर्सनली भी गाइड कर दूँगी कि किस तरह से एग्जाम देना होता है। सो चलिए फिर ठीक है, आज के लिए तो इतना ही। अभी मैं जा रही हूँ, अब मेरा ऑफिस का निकलने का टाइम हो गया। और मिलते हैं हम दोबारा। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना, बात कर लेना। और आज के लिए इतना ही। चलो बाय बाय, टेक केयर।